कुछ शरारती तत्व के लोगों ने मेरे बड़े भाई को पेट्रोल से जिंदा जला दिया गया। हम लोग राष्ट्रीय प्रचारक हैं और राष्ट्रीय प्रचारक है तो हम कैसे प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं। नजफगढ़ बहुत दूर, पूरा दिल्ली घूमता हूँ मैं, वैसे हरियाणा, यूपी, जहाँ दिल जिधर जाता है उधर मुड़ जाता है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग दिल्ली की एक सड़क है आईआईटी के पास, और जब हम इस सड़क से अभी जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक भैया मिल गए जिनका नाम राजकुमार पांडे है। और ये इस वक्त देखिए जो इनके पास साइकिल है, ये साइकिल आधी ग्रीन है और आधी ऑरेंज है। इनके पास एक पन्नी है, ये भी ऑरेंज कलर की है। कुछ रिबन्स लगे हैं गाड़ी में, ये भी तिरंगे के हैं। और आप देखिए एक झंडा है जो कि बीजेपी का झंडा है, और गाड़ी में एक छोटा सा स्पीकर लगा है, इसमें देशभक्ति गाने बजते हैं। और यहाँ पर भी एक बीजेपी का झंडा है और दूसरी तरफ भी एक बीजेपी का झंडा है। पूरी रंगीन ट्री कलर जिसे कहते हैं, तिरंगे का रंग, उसमें पूरी जो इनकी साइकिल है वो नजर आ रही है। भैया इस तरीके से गाना बजाते हुए कहाँ जा रहे हैं? देखिए हम लोग जो है राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और हमारे फादर जो हैं क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ। और सुभाष चंद्र बोस से हम लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे फादर आज हमारे बीच में नहीं हैं। हमारे फादर और मैं छोटा था तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पे हम जाते थे। तो मैं जब से प्रचार करता हूँ, और पश्चिम बंगाल में भी मैं प्रचार किया है। वहाँ पर इतनी दुर्दशा है मैम, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप किए गए, महिलाओं के साथ रेप किया गया, और हमारे कार्यकर्ताओं को पेड़ से लटका दिया गया। ये हमारा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग वहाँ से जान बचाते हुए वहाँ से निकला हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय कार्यकर्ता हूँ। मैं पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, बॉम्बई, कलकत्ता और मैं दिल्ली में भी देखता हूँ कि कुछ लोग हैं जो समाजी तत्व के लोग हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं और इतने बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हमें बोलते हुए भी बहुत लज्जा आती है। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री को आप बहुत अपना मानते हैं, नरेंद्र मोदी को आप? जी, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नहीं, वो सबके प्रधानमंत्री जी हैं। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये साइकिल कब से है आपके पास? ये जब से है, जब हमारे फादर थे मैम, आज मैं उनका पालन कर रहा हूँ मैम। ये तो बताइए कि पूरा दिन साइकिल चलाते हैं या फिर अभी थोड़ी देर के लिए चलाते हैं? मैम मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। हाँ। और 4 बजे उठ के मैं 6 बजे मैं घर छोड़ देता हूँ मैम। 6 बजे घर से निकल जाते हैं? 6 बजे निकल जाता हूँ और उसके बाद बहुत दूर दूर जाता हूँ मैम। कहाँ कहाँ जाते हैं? नजफगढ़। ओहो, नजफगढ़। हाँ, नजफगढ़ बहुत दूर, मैं पूरा दिल्ली घूमता हूँ मैम, ऐसे हरियाणा, यूपी, जहाँ दिल जिधर जाता है उधर मुड़ जाता हूँ। मतलब ये सारी जगह आप साइकिल से जाते हैं? हाँ जी हाँ, सारी जगह। देखिए ये शख्स बीजेपी का प्रचार करते हैं और हर जगह साइकिल से जाते हैं। पश्चिम बंगाल गए हैं, बिहार गए हैं, अब दिल्ली के अलग अलग कोने में जाते हैं, मन करता है तो हरियाणा चले जाते हैं। अच्छा, बीजेपी से इतना लगाव क्यों भाई? पहले आरएसएस था, आरएसएस के बाद दीपक आया, दीपक के बाद आया हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए थे। वही उनका देन है जो आज भारतीय जनता पार्टी के उपरांत में हम लोग प्रचार करते हैं। अच्छा, इसीलिए तो मतलब यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से आप लोग पूरा परिवार यही करता है? हमारा पूरा परिवार इसमें समर्पित है। हाँ। और इसके लिए कितने हमारे परिवार खत्म भी हो गया, बलिदान भी दे दिए। अच्छा, ये तो बताइए कि साइकिल से कभी आप मोटरसाइकिल पे या किसी गाड़ी पर मॉडिफाई नहीं हो पाए? शुरू से लेकर अब तक साइकिल पे ही प्रचार कर रहे हैं? मैम ऐसा है, साइकिल से प्रचार करने से संदेश सही जाता है, और हमारे को साइकिल वाले को भी जोड़ना होता है। अच्छा। क्योंकि साइकिल वाले को हम नहीं जोड़ के चलेंगे मैम तो वो सोचेंगे हमारे नज़रिए हमारे के ऊपर देखते नहीं है। साइकिल वाले को भी देखना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि समाज साइकिल वाले को टक्कर मार देते हैं और लवारिस लाश बड़ी होती है, कोई सुनवाई नहीं होती। ये तो बताइए, ये आपने बताया कि आपका पूरा परिवार अपने आप को बीजेपी में समर्पित कर चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से आप लोग? नहीं, हमारे अटल वाजपेयी नहीं। हाँ, हमारा उससे पहले हमारा पूरा देश का देश के लिए कुर्बान हो गया। हाँ। आज हमारा लोकतंत्र देश है मैम, और राजा महाराजा तो है नहीं, अंग्रेज तो है नहीं मैम। हाँ। आज हम लोकतंत्र देश के अंदर है, संविधान है। कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान को नहीं मानते, संविधान को तोड़ने की बातें करते हैं, लेके रहेंगे आज़ादी ऐसे नारा लगाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
इस देश को आज़ाद एक मेरे बाप ने, पिताजी ने नहीं कराए थे। इस देश को आज़ादी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने कराया था। तो मैं उन लोगों से भी, तो आप तो जानते ही होंगे देश में बार बार धर्म को लेके विवाद चलता रहता है। तो मैं तो उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि लोग तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। आप कट्टर है, बिल्कुल बीजेपी के समर्थक हैं। मैम ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को तोड़ने की बातें करते हैं हाँ। और देश को जोड़ने के बाद मतलब इकट्ठा करने के बजाय ये लोग तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, तो बीजेपी के बारे में जो आरोप लगाए जाते हैं, सभी बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है अक्सर कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, आप नहीं मानते? ऐसा है मैम, उनका विचारधारा अलग है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? मैम हुआ है, कैसे हुआ है? बहुत हुआ है मैम। अब बताइए, आप बहुत। प्रचारक हैं, लगातार गली मोहल्ले पूरी दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। मैम ऐसा है, कुछ ऐसे लोग हैं हाँ, जो समाज को तोड़ रहे हैं। और जिनकी सत्ता चली गई है, जो देश को लूट रहे थे 70 साल में, उनको लूटने में नहीं बन रहा मैम। मतलब मोदी जी नहीं लूटते देश को? वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं मोदी जी खा नहीं रहे हैं? क्या खा रहे हैं? कोई भी नहीं खा रहा। क्या खा रहे हैं मुझे आप बताइए, बता दीजिए क्या बनाया उन लोगों ने, आप ही बता दीजिए। बेरोजगारी नहीं दिख रही सर आपको देश में? बेरोजगारी तो उस टाइम इंदिरा गांधी के टाइम पर भी नारा लगा था, महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, आई थी ना गाना आया था, उसमें भी इंदिरा गांधी के टाइम में भी महंगाई थी मैम। तो बताइए कि कई सालों, आपने बताया मतलब साल तो गिन ही नहीं सकते, काफी समय हो गया, आप पूरा परिवार आपका इसी में समर्पित है। कुछ बीजेपी की तरफ से कोई अमाउंट पैसा वैसा मिलता है या नहीं मिलता है? मैम हम कर रहे हैं बीजेपी का। देखिए मैम, हम लोग जो है पैसे के लिए काम नहीं करते। अच्छा। सबसे पहला प्रथम ये है, और दूसरा नंबर अगर परिवार को पालना है तो मैम नौकरी तो करनी पड़ेगी। तो आप बोल रहे थे कि साइकिल वालों को जोड़ते हैं, रिक्शे वालों को जोड़ते हैं, अभी तक जोड़ा है लोगों को या नहीं जोड़ा? बहुत लोगों को जोड़ा है मैम, अच्छा, बहुत लोगों ने साथ दिया है। मतलब अब बीजेपी। बहुत लोग कहते हैं कि इनसे अच्छा पार्टी कोई नहीं लगी। अच्छा जी, अच्छा, तो आप प्रचार कर रहे हैं। हम लोग, मोदी जी को पता है कि राजकुमार पांडे जी प्रचार करते हैं? आपने पहुंचा दिया वो जाएगा। मतलब ये बता रहे हैं कई सालों से इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कहें, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले से भी ये प्रचार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इतने सालों से प्रचार कर रहे हैं तो मोदी जी तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची? आप मोदी जी को इतना प्यार करते हैं। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ मिले हैं मोदी जी से कभी? देखिए ऐसा है, हम लोग प्रचारक हैं। हाँ। और हम लोग पद के लिए और कहीं पर हम लोग वो सम्मान के लिए नहीं, हमारा काम है प्रचार करना और देश को जागरूक करना। तो प्रचार करने का तो कोई मकसद होता है ना कि आप पार्टी में जाना चाहते हैं, कोई पद लेना चाहते हैं या अमाउंट चाहते हम हैं? लोग पार्टी में है मैम। हाँ। पार्टी में है तो मोदी जी जानते हैं आपको? मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा, मैं हम लोग प्रचारक हैं। हाँ। और हम लोग राष्ट्रीय प्रचारक हैं, और राष्ट्रीय प्रचारक है तो हम कैसे प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं? प्रधानमंत्री से हम नहीं मिल सकते, क्योंकि आज दिल्ली में हूँ तो कल बम्बई में हूँ, बम्बई में हूँ तो कल मद्रास में हूँ, मद्रास में हूँ तो कलकत्ता में हूँ, एक जगह नहीं हूँ। आप भी ऐसा काम करते हैं और भी लोग हैं? मैं अकेला हूँ मैम। आप अकेले हैं, और तो अकेले हैं तो ये तो अच्छी बात है, इतनी जगह जाते हैं। मोदी जी को ये तो पता होना चाहिए कि राजकुमार पांडे हैं, वो मेरा प्रचार करते हैं, वो भी साइकिल के माध्यम से। कभी दिल्ली जाते हैं, कभी हरियाणा जाते हैं, कभी पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। मैम ऐसा है, सोचा नहीं आपने कि अपने किसी बड़े कार्यकर्ता या किसी मंत्री से बात करूं? मोदी जी से मेरा मकसद ये है कि जनता को जागरूक करना, हाँ। पार्टी को मजबूत करना, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश को बना के रखें, देश को तोड़े ना, क्योंकि देश खून से भरा हुआ है, लथपथ है, और कितने कुर्बानी और देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैम हमारे सिख दंगों में मेरे बड़े भाई को जिंदा जला दिया गया, खानपुर देवली मोड़ पे विकास, जब सिखों को बहू बेटियों को लूटा जा रहा था छोटी छोटी बच्चों के साथ, तो कुछ लोग आए हमारे पास, और हमारे बड़ा भाई कहने लगे आप मेरे घर में आइए, रहिए आकर के। कुछ समाज के तो तत्व के लोग कहने लगे पंडित जी इन सिखों को आप बाहर निकालिए, बहू बेटियों को बाहर निकालें। बोला कि हम लोग क्रांतिकारी के हम लोग बच्चे हैं, और यह चाहे कोई भी हो, हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे। कुछ शरारती तत्व के लोगों ने मेरे बड़े भाई को पेट्रोल से जिंदा जला दिया गया। उनका क्या कसूर था मैम? हमारा परिवार खत्म हो गया मैम, और आज भी समर्पित हूँ देश सेवा के लिए मैम। मैं देश से यही संदेश देना चाहता हूँ
कि गुमराह ना हो, क्योंकि देश जितना हमारा है उतना सब भाई बहन भाइयों का भी है। कि आपके साथ जो कुछ हुआ वो तो कहीं ना कहीं उसकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन आप देश प्रेमी बने, बीजेपी समर्थन। मैम आपसे मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने पहले भी आपसे बोला कि हम लोग क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी के हम लोग बच्चे हैं और हम लोग आगे भी यही करते रहेंगे। आगे भी यही करते रहेंगे चाहे हमारी जान चले। अच्छा, ये स्पीकर आप खुद लगाते हैं? कौन कौन से गाने बजाते हैं? गाने बजा के दिखाइए हाँ एक बार, जरूर। कैसे गाने बजाते हैं?